तो हम ऐसा मानते हैं, लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल बी के मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल क्या है वो नंबर, बी के ऐसा नंबर। तो हम क्या करेंगे बताइए। लेट करते हैं कि एफ वाई मतलब जो पॉलिनोमियल है वो किसके बराबर है, 3y³ प्लस में वाई स्क्वायर प्लस माइनस का 22y प्लस में 15 माइनस के, ठीक है। अच्छा, इट इज गिवन मतलब उनको दिया हुआ है क्या कि एफ वाई क्या है, डिविजल वाई प्लस 3 है। सिंस एफ वाई इज डिविजिबल वाई किसके किससे डिविजिबल है, y+3 से, तो इसलिए क्या रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर f-3 इज इक्वल टू 0, यही तो बनेगी। जब एफ वाई डिविजल बाई y+3 से है, इसका मतलब ये है जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है उसमें माइनस का के सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब के सब्ट्रैक्ट करते हैं, के ऐसा नंबर है कोई पॉलिनोमियल का, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा y+3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो हमने ऐसा नंबर मान लिया कि वो के है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या हुआ, y+3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। अगर y+3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। इस केस में हम इस कंडीशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस का 3 का क्यूब प्लस में वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 22 इंटू है -3 प्लस में 15 माइनस के इज इक्वल टू 0। 3 3 9 9 3 27, 27 इंटू 3 कितना हो गया, 81, वो भी किसका, माइनस का 81 प्लस में 9 माइनस का 22 इंटू 3 कितना होता, 6, वो भी प्लस का 6, 66 प्लस का 15 माइनस के इज इक्वल टू 0, माइनस का 81 प्लस का 9 प्लस का 66 प्लस का 15 क्या हो गया, 9 आ गया, माइनस के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 9, ठीक है। के कितना आ गया, 9 आ गया। ओके, समझ में आया सब क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ ऐसे, ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन है भैया, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अपने, अब 8 से स्टार्ट हो गई। 8C क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम एक्सरसाइज 8C, भैया इसको भी उसी से करना करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कितने बच्चे आए अभी, ये लड़का कौन क्यों नहीं आया, नैतिक क्यों नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बच्चे आए हैं अभी, नैतिक नहीं आया, और कौन नहीं आया, सर विवेक। विवेक नहीं आया, विवेक तो प्रॉब्लम में है, विवेक तो आ भी नहीं पाएगा। और सर कृष्णा। कृष्णा तो भैया उसको तो हम गिनती में ही नहीं लेते, वो अपनी बुआ से पढ़ रहा है, पढ़ने दो उसके बाद, कोई नेटवर्क ही नहीं आते अम्बाबाई में, पता नहीं कैसा है। नेटवर्क तो आना चाहिए यार, उधर पे नेटवर्क तो आते थे, कभी गवाल कभी यूपी के नेटवर्क आ जाते, कभी एमपी के नेटवर्क आ जाते, लेकिन नेटवर्क तो आते थे। एक्सरसाइज 8C,
क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सो दैट x minus 1 is a factor of x cube minus the 7x square plus 14x minus का 8 hence completely factorize the given expression। तो बेटा इस केस में क्या हो जाएगा, सो करना है अपन को x minus 1 क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ x cube minus का 7x square plus 14x minus का 8 शो करना है। ये शो कैसे करेंगे हम, लेट करेंगे fx is equal to 0, लेट करेंगे क्या, fx is equal to x cube माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 8 ये दिया हुआ है। अगर इसी को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, f1 नहीं लिख सकते, क्यों, सिंस क्या दिया हुआ है, x minus 1 is a factor of given polynomial, that is fx is equal to x cube माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस 8, इसलिए क्या हो जाएगा, therefore f1 is equal to 1 का क्यूब माइनस का 7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 14 इंटू 1 माइनस 8, f1 क्या हो जाएगा 1 माइनस का 7 प्लस में 14 माइनस 8, बेटा क्या हो जाएगा 14, एक इसका क्या कितना हो जाएगा बताइए, ये तो जाएगा 7 लेकिन प्लस का 7 और 1 8 क्या हो जाएगा 0 प्लस का 8 माइनस का 8 बेटा क्या होता है, बेटा 0 होता है, बात क्लियर है ना, ये 0 हो गया। यस सर। तो एक बात तो हमने प्रूव कर दी है, x minus 1 is a factor of fx या गिवन पॉलिनोमियल दैट इज fx, ओके। तो fx का फैक्टर है कौन, x minus 1, अगर है तो शो भी करके बताना है, तो कैसे शो करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम शो कर दिया और उसने क्या बोला, hence completely factorize the given expression, कंप्लीटली फैक्टराइज भी करना है इसको, तो पता ही है ना कंप्लीटली फैक्टराइज किससे करते, क्या कर दूं मैं, बेटा कल से मैं जीएसटी से शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह 6 बजे से, किस किस को दिक्कत है बता दीजिए जरा। सर मुझे किसे, सर एक्चुअली हमारे फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए हैं, वो सुबह ही होंगे। सुबह 6 से 7 होंगे, सर 6 से 7 तो नहीं होंगे, बट सर रिवाइज भी तो करना पड़ेगा सर, का सारा सिलेबस होगा, वीडियो ऑन कराएंगे, कुछ ऑप्शन नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है तो आप लोग रुक तो जाओ, अभी तो बोलते जाओगे एग्जाम हो जाने दीजिए, ठीक है उसके बाद स्टार्ट कर दूंगा वो यस सुबह सर, 10 सितंबर को खत्म है। 10 सितंबर को खत्म है, मैं यस सर। दो क्लासें लेने वाला हूँ आप लोग की, जिससे मैं जीएसटी से शुरू के जितने चैप्टर्स हैं, जीएसटी कुछ और चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर दूंगा, और ये क्लास तो चलती रहेगी नॉर्मल जहाँ आगे चल रही है, तो वो क्लास चालू करने वाला हूँ, ठीक है बहुत जल्दी। तो मैं कल से सोच रहा था, तो दिक्कत आ गई है, इसका जिसका नहीं हुआ है तो वो ले सकता है क्लास, और इसको हो गया है तो वो रिवाइज करने के लिए आ सकता है, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन है आपके साथ, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, एक्स्ट्रा क्लास में रेगुलर स्टार्ट करने वाला हूँ फॉर 2 वीक्स के लिए, ठीक है। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा। हाँ बेटा रुद्र बोलिए, रुद्र बोलिए। सर मैं आपसे ये पूछ रहा था, मैंने जो आपको कल फोटो भेजी थी। एक मिनट, हेलो। हाँ हाँ एक मिनट बेटा देख लेंगे मेरे को पहले, पहले मैं देख लूँ फिर बात करता हूँ किसी। अच्छा इनकरेक्ट ऑप्शन की, इनकरेक्ट आंसर की ये चीज बोल रहे हो,
ये जो फोटो भेजी थी Yes, यार, sir. एक कॉपी में, यस सर। एक कॉपी करके मैं फोटो भेजी थी। मैंने अभी कुछ देखा नहीं है बेटा, इसलिए बता रहा हूँ। ये जो चीज आपने बताई है मेरे को, मैंने ये पेपर पूरा दे दिया था, मैंने देखा नहीं है। मैं अभी पूरा पेपर देख के पूरा एक क्लास बना के पूरा पेपर के बारे में डिस्कस करूँ, ठीक है? तो आप अपना वहां पर डाउट रख देना, जो भी दिक्कत आई हो। ओके सर। ठीक है, मैं आपके लोग के लिए बहुत अच्छी एक सर, अपॉर्चुनिटी। हाँ बेटा बोलिए। जो हम लोगों को नोट्स देने हैं इसी वीक, तो सर एक्चुअली जैसे कि हम लोगों ने किसी 2 चैप्टर के बना लिए आज ही पीडीएफ, तो आज ही भेज दें या सारा इकट्ठा भेजें? बेटा जितना हो गया उतना भेज दीजिए, मैं चेक कर दूं, उसके बाद आगे चले भैया, पता तो चले बच्चे कितना कैसा पढ़ रहे हैं। जो ओके सर। ओके ओके आपने सर, अपनी ये डेट लिखाई है वो डेट भेजिए। एग्जाम में अगर 1-2 नंबर कम आ जाएंगे, इसको दे रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। अगर हो सकता हो भी जाए, कुछ नहीं कर सकते, ये बात भी सही है। आज इस साल कोरोना आ गया, ऐसा पता नहीं किस चीज का रोना आ जाए, पता नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो टेस्ट अच्छी तरह देना अपने, ठीक है ना, सीरियसली हो। स्कूल के टेस्ट बिल्कुल सीरियस होकर देना, कुछ नहीं कह सकते किसके बेसिस पे पास कर देंगे, तो ये ध्यान रखना है। x माइनस 1 से इसका डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, पहला एक्स स्क्वायर से करते हैं तो हो जाएगा एक्स का क्यूब, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा 7 एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का माइनस का 8 7 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, पागल हो जाऊंगा मैं ऐसे, ठीक है। 7 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 8 एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस, प्लस का 14 एक्स। अब किससे करूं इसको मैं, बताइए, मेरे को चेक कर लीजिए, कुछ तो मैं गड़बड़ कर दी मैंने। सर 6x होगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ यार, ये प्लस हो जाएगा, 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो भी माइनस का। सर हाँ सर एक बात पूछनी थी हाँ पूछो। सर। जैसे हम लोग आपको जो पीडीएफ भेजेंगे, अगर उसमें थोड़ी बहुत साइड में कैलकुलेशन होगी तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? बेटा वो तो बहुत अच्छी बात है, साइड में कैलकुलेशन मतलब बहुत अच्छी बात है, आपने साइड में ऐसे एक लाइन खींच के बढ़िया कैलकुलेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी ये कैलकुलेशन की लाइन ऐसी होगी तो दिक्कत है, ठीक है। अगर ऐसी घुस रही होगी, ऐसे कट करके ऐसा होगा तो दिक्कत होता है ना, टीचर देखता रहेगा सर ऐसे। जो पेजेस पे जो लाइन होती है, अगर उसी के अंडर है तो? हाँ लाइन के अंडर चलेगा ना सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लाइन ओके अपन ने खींची और है, सर ऊपर लिखा हुआ है रफ और नीचे अपन ने रफ काम किया, इधर अपना फेयर है, तो ये तो नॉर्मल है, ये तो आप एग्जाम में भी करोगे ऐसा। साइड में कोई रफ काम करना है तो लाइन खींच के ही करते हैं ना, रफ लिख देते हैं ऊपर, मैथ्स में ऐसा स्पेशली करा जाता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, अब आराम से करिए, ठीक है। और सर जैसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर उसमें उसका मान लीजिए सॉल्यूशन गलत हो गया, उसको दोबारा कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम? मतलब कुछ कट कर दिया, हाँ हाँ। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स में चलता है, बस एग्जाम में ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, बस साफ दिखना चाहिए सब कुछ, साफ ओके साफ, कोई दिक्कत नहीं। मैथमेटिक्स में कटिंग चलती है, मैथमेटिक्स कोई वो नहीं है कि आप भी लिखते जा रहे हो सब सही है, ठीक है। माइनस का 6 से दे देंगे इसको 6x से, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर, इससे कर देंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6x, ये तो होगा, नीचे करेंगे क्या, ये हो जाएगा, ये कट जाएंगे आपस में, ठीक है ना, ये कट जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा 14 माइनस का 6 कितना होगा 8x, 8x होगा कि नहीं होगा, और माइनस का 8। अब यहाँ पर माइनस के प्लस के 8 से क्या कर देंगे कि माइनस के 8 से करें, माइनस के 8 से करेंगे बेटर रहेगा, ये प्लस के 8 से करें भैया बताओ, मैं तो प्लस के 8 से करूंगा, आप किससे करना चाहेंगे, सर प्लस का सर 8। प्लस के 8। वेरी गुड, क्या हो गया, निकल के क्या आया अपने पास, पॉलिनोमियल क्या था अपने पास, एक्स क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 8 इज इक्वल टू
एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, इसको x माइनस वन रहेगा जी, x माइनस वन रहेगा, इसको करो जरा, किससे जाएगा, 4 2 जा 8 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x को क्या लिख सकते हैं, 4x और माइनस का 2x है ना, और प्लस का 8। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो इसमें बेटा कॉमन आ जाएगा अपना, क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 हो जाएगा, या माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 हो जाएगा। इसको बंद कर, x माइनस 1 0 हो गया, x माइनस 2 और x माइनस 2 और x माइनस 2, ये आपका फैक्टराइज होकर आंसर आ गया। बस यही है, निकालना था। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी कराए हैं, सेम क्वेश्चन एक करा दिए, नोट करना है तो नोट कर लो, 10th वाला क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड वाला इसका आप लोग लगाइए अभी यार, जस्ट सेकंड लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। थर्ड लगाइए, थर्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फोर्थ लगाइए, फोर्थ में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लगाते जाइए, स्टार्ट हो जाइए पेन कॉपी लेके अब। फिफ्थ लगाइए, सिक्स भी लगाइए, सेवेंथ भी लगाइए, एट्थ भी लगाइए, सब सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, मिसलेनियस है एक तरीके लगाते चलिए। इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, फिर पानी पी लेते हैं। नोट करिए और आगे बढ़ जाइए बेटा, सीरियसली करना है, अभी से ही जग जाओ। हो सकता है आप लोग का स्कूल खुल के पेपर होगा, क्योंकि थोड़े थोड़े बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है, इस टाइम दिख रहा है, जहाँ तक कि हमारे आसपास के स्कूलों में बुलाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा बच्चों को बुलाया, पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। कोरोना भी खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे करके, ये कुछ नहीं कह सकते, तो अपना करिए भैया जल्दी से। कोरोना खत्म होता जा रहा है, 30 लाख केस हैं इंडिया में। कितने? 31 30 लाख। लाख और अमेरिका में 50। वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन आ रही है। 31 हो गए, मैंने 30 तक पढ़ा। सुनो, इंडिया में इंपोर्ट कराई जा रही है। सर वो तो पता नहीं कब से आ रही है। क्या हो गई है पता नहीं, सर सही में, क्या हो गया, सर सही में, क्या सही में, सर सच्ची में ये पूछ रहे हैं, क्या चीज, वैक्सीन आ रही है इंडिया में? मतलब कि वैक्सीन आ रही है। हाँ, एंटीडोट आ रहा है इसका, ठीक है। तो तैयार रहिए भैया।
लगा के बैठे हो सबके सब कि भैया? सर लगा रहे हैं। हाँ लगाते जाइए बिल्कुल। आप लोग टेस्ट देने भी नहीं आए थे कल तो कौन कौन टेस्ट देने नहीं आया था भाई बताओ जरा। आप में से टेस्ट देने कौन कौन नहीं आ पाया था? थोड़ा हैंड रेस करना बेटा जरा थोड़े से, जरा चेक कर ले। सब आए थे? जतिन तो आया था पता है, नित्या, आदर्श का थोड़ा ठीक है, तुम्हारा दिक्कत हो रही थी वो हम देख लेंगे। भाई कौन नहीं आया था? मेरे हिसाब से सब आए थे बाकी। ठीक है, 3 4 5 6। ठीक है बेटा। ये पूरे क्वेश्चन लगाइए एक तरीके का, जो आपका मिसलेनियस है पूरा खत्म हो जाएगा मेरे सामने। सलोनी क्वेश्चन लगाइए आप, ये मेरे को भेज रहे हो बैंकिंग वगैरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरे क्वेश्चन। सर एक्चुअली वो मैंने भेज दिया था, वो नेट मतलब बहुत स्लो चल रहा था, मैंने 6 बजे भेजा था, अभी आ पाया आपके पास। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है ठीक है। यस सर, बहुत धीरे धीरे फाइल सेंड हो रही नहीं थी नहीं वो, कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा है ना इसलिए। ठीक है ओके। चलिए। कहाँ तक आ गए भैया? 5th तक आ गए सब बच्चे? 5th तक लगा लिया, 5th क्वेश्चन तक? सर 5th अभी कर रहे हैं। यस करते सर, सब तभी लगा रहे हैं। करते रहे भैया। आज आज मैं बिल्कुल शांत बैठूंगा, आप ही लोग से लग रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज है एक्चुअल में, इसलिए। कृष्णा देख रहा कितने देर में नेटवर्क आया इनके, ये भाई साहब। यस सर, कृष्णा आ गया। हाँ वो देख, मुझे देख रहा हूँ मैं कितनी देर में नेटवर्क आया इसके। खत्म कर लो बेटा, फिर कल से मैट्रिक्स चालू करें अपन फिर।
जल्दी खत्म करो बेटा, तो अपन मैट्रिक स्टार्ट करेंगे कल। सर फिफ्थ वाला कर रहे हैं, अभी हो ही नहीं पाया हमारा तो। फिफ्थ वाले में क्या है, x प्लस वन एंड x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस में x a प्लस वन का x का स्क्वायर माइनस का b माइनस टू x माइनस सिक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। कुछ नहीं है इसमें। सर अगर दोनों फैक्टर हैं तो एक बार x प्लस वन का वन रख के देख लो माइनस वन, और एक बार टू रख के देख लो, दो इक्वेशन बनेगी, a और b की वैल्यू आ जाएगी। सर वो वैल्यू तो आ गई, लेकिन जो आगे उसमें क्वेश्चन में बोला एंड देन फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन एक मिनट देखो, वैल्यू आ गई आपकी। उसके सर, बाद क्या करोगे, मैंने क्या बताया था, मैंने एक क्वेश्चन कराया था तुम्हें, कराया था, याद करो। सर उसमें से अगर दोनों वैल्यू फैक्टर हैं तो क्या करोगे, दोनों का इंटू करोगे। अरे बेटा ये देखो, वैल्यूज तुम्हारी आ गई ना, ए और बी की। ठीक है, अब मेरी बात सुनना यार, सुन लो सुन लो, देख लो। हंस गए थे तो आवाज लगाना चाहिए थी ना यार, मैं बगल में ही तो खड़ा था तुम्हारे, मैं सामने बैठा रहा हूँ तो ठीक है। देखो अब देखना, थोड़ी हिंट दे रहा हूँ तुम्हें बहुत अच्छी। ए और बी की तुम्हारी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब तुम्हारे पास इक्वेशन बनी होगी एक्स का क्यूब प्लस में टू एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स माइनस का सिक्स, ठीक है, ये बनी। और इसके लिए हमारा जो वाली पॉलिनोमियल्स के में क्या दिया हुआ था कि x प्लस वन और x माइनस टू ये दोनों फैक्टर है, दिया हुआ था। अगर ये दोनों फैक्टर हैं इसके, तो इनका इंटू कर दो। इंटू करोगे तो एक इक्वेशन निकल के आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है, ये इक्वेशन निकल के आएगी, बराबर। अब जब ये इक्वेशन निकल के आएगी तो बेटा इसका डिवाइड करा देना आपको इससे। बताइए किसके, एक्स क्यूब प्लस में टू एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स, जब दोनों ही क्या है, फैक्टर है, तो इनका इंटू करके क्या निकल के आया हमारे पास, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है, ये निकल के आया। इसको सॉल्व कर लो। एक बार किससे जाएगा, एक्स से जाएगा, जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का टू एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा बताइए, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स, देखो करके देखो इसको, माइनस का थ्री एक्स या माइनस का सिक्स। अब किससे कर दें, प्लस के थ्री से कर दें तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स माइनस का सिक्स, कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। बस इसके बाद क्या करोगे आप, वही काम। एक्स क्यूब प्लस में टू एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स माइनस का सिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का टू, ये जो था तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, और एक क्या है हमारे पास, एक्स प्लस थ्री, ये आया अपने पास। बस ये काम है, इसमें है क्या, उसमें आया समझ में, वो एंड का नहीं आया था आगे। क्या नहीं आएगा, एक मिनट में कान में लीड लगा लूं, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा बोलो, क्या नहीं आएगा, सर एंड का नहीं आ रहा था इसलिए वो। अब आ गया, हाँ सर। ठीक है बेटा, लगाओ आगे का, लगाओ बेटा। अब अगले वाले में बोल रहा है, सिक्स्थ वाले में x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में b, a प्लस बी इज इक्वल टू वन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सबसे पहले x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस है, तो इससे आएगी एक इक्वेशन, एक इक्वेशन तुम्हें दी हुई है a प्लस बी, दोनों को सॉल्व करो, a और b की वैल्यू आ जाएगी। आगे चलो, बस आगे वाला भी कुछ नहीं है। आगे वाले में जे रख के देख लो, किससे ये पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा, तो वो रख के देख लो तो जीरो हो जाए, उसके बाद क्या करोगे, x प्लस वन से डिवाइड कर दोगे होल को, ये हो जाएगा कंप्लीट। आओ सेवन तक आओ, सब करो, नहीं आया तो पूछो मेरे से। सेम क्वेश्चन है जो पहले कराए हैं मैंने, 8 है और 8b में खत्म होने वाली है, इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस है, तो मिसलेनियस क्वेश्चंस आप लोग के लिए होते हैं, लगाइए उसको फटाफट।
कहाँ तक 8 तक होगा सबके कि भैया चले भी गए बच्चे? नो सर, 8th वाला कर रहे हैं अभी, 7 6 और 7 2 अभी। ये आप लोग कल लगाइएगा। आज थोड़ा सा प्रदीप सर से मैं बात कर लूँ, जो बच्चे गायब हो जाते हैं और आते नहीं है, थोड़ा बात कर लेना चाहिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि भैया ओके सर। क्वेश्चन तो कभी कभार आप लोग को देना पड़ेंगे लगाने के लिए, और आप लोग को नहीं आया तो पूछ सकते हो। ऐसे भाग जाओगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, एक तरह से टेस्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चंस जल्दी कल मैट्रिक्स स्टार्ट करनी है, ऐसे आओगे फिर कहोगे मेरा एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाइए सर, हमारा जेएनयू छूट गया, वो छूट गया, तो वो मेरे को अजीब लगता है। अभी सीबीएसई की मैं 2 क्लासेस ले रहा हूँ, सुबह 7 से 8 और रात में 7 से 8, शाम के 7 से 8 2 क्लासेस ले रहा हूँ कि उनका थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, और अच्छा हो जाए वो लोग। तो आप लोग को प्रैक्टिस करा रहे हैं भाई, आगो सामने प्रैक्टिस करोगे, घर पे जाओगे आलस करोगे। कभी कभी थोड़ी देर एक आध एक्सरसाइज प्रैक्टिस में डालना पड़ती है बच्चों की। अपने आए मन से चले गए, ये बात करनी पड़ेगी मेरे को। ये कौन कौन है? रुद्र हैगा, सलोनी है, संस्कार है, नित्या का पता नहीं, नैतिक आता नहीं है, नैतिक पता नहीं कहाँ है, विवेक की प्रॉब्लम थी, उसने बोल दिया था मेरे से। एक क्या नाम है उस लड़के का, नाम नहीं पता मेरे को, दिमाग से भूल जाते, इतने बच्चे पढ़ाता हूँ कि नाम ही भूल जाता हूँ इनका। सर आदर्श, हाँ भाई, ऐसा नहीं चल पाएगा, बहुत दिक्कत है भाई। चलिए बेटा, कल मिलते हैं फिर, ठीक है ना? ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू। ओके बेटा बाय।